दोस्तों आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों का कॉल आता है जो सालों से धोलेरा को देख के आ रहे हैं, धोलेरा विजिट भी कर चुके हैं। धोलेरा रियल एस्टेट मार्केट यानी प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ इंक्वायरी भी करते रहते हैं। फिर भी आज भी एक चीज ज्यादातर सुनने मिलता है, सर TP2 में क्या रेट चल रहा है, सर हमें TP2 ईस्ट में कमर्शियल बल्क लैंड चाहिए, सर अब TP2 में 4000 का रेट में मिल रहा है रेसिडेंशियल प्लॉट एंड आप बता रहे हैं कि 7000, आप ज्यादा रेट बता रहे हैं। हम सर TP4 में तो इंडस्ट्रियल लैंड बहुत सस्ता मिलता है और आप तो 4000 के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी आते रहता है, अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज में है। आज भी लोगों के मन में यही एक चीज चल रहा है कि मुझे TP2 में ही निवेश करना है, TP2 ही एकमात्र ऐसा एरिया है जहां प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। और इसके चक्कर में कई लोग बहुत सारे बढ़िया अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अनदेखा कर देते हैं। ये सच बात है? हाँ दोस्तों, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आज भी बहुत लोगों के मन में ये चीज बैठा है TP2 ही धोलेरा में डेवलप हुआ है। ABCD बिल्डिंग TP2 में है, आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट भी TP2 में है, रेरा वाली प्लॉट भी TP2 में है, टाटा सेमीकंडक्टर, रिन्यू पावर जैसे बड़े बड़े कंपनी ये भी TP2 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे। दोस्तों व्हाई TP2, व्हाई नॉट TP1, TP3, TP4, TP5 एंड TP6? क्या हम धोलेरा के टाउन प्लानिंग एरिया को अच्छी तरह से समझे हैं? और इसके साथ साथ और भी एक बड़ा सवाल आता है जो मैंने पहले बोला इस वीडियो में कि वो है रेट। और ये जितना भी सारे द्वंद है इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, वो है प्रेजेंटेशन। आप जब पहली बार धोलेरा आए होंगे या जो भी लोग अभी इस वीडियो देख रहे जो नए इन्वेस्टर है धोलेरा को आने वाले हैं, जब आपको एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है धोलेरा स्मार्ट सिटी का ऊपर, या तो आपको एक सही प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है या तो आपको, मुझे जितना नॉलेज है धोलेरा में जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे वो एकदम परफेक्ट देते होंगे। कम से कम सिटी के बारे में जितना जानकारी जो भी दे रहे वो एकदम परफेक्ट देते होंगे, बट हम उस प्रेजेंटेशन को सही से सुने नहीं है, हम सही से ध्यान नहीं दिए हैं। ये एकदम रियल फैक्ट है। केवल रेट सस्ता मिल गया, अच्छा सब ठीक ठाक हो गया, अपना बजट बैठ गया, हम सारे एरिया को अच्छा से नहीं समझे, डील क्लोज कर दिए और आगे बढ़े। दोस्तों धोलेरा में ये आ गया, कल वो आ गया, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस रोड, सिंगापुर दुबई जैसा फैसिलिटी होगा, सेंसर्स लगेगा। दोस्तों ऐसे ही बात में ओनली मत रहिए, धोलेरा को समझिए। धोलेरा के इंटरनल जो अर्बन टाउन प्लानिंग एरिया OP, FP, उसका पूरा डिटेल्स को गहराई में आपको ध्यान से समझना जरूरी है। TP2 में हमें कहीं 4000 पर स्क्वायर यार्ड रेट में मिल रहा है तो उसी TP2 में 7000 पर स्क्वायर यार्ड भी लैंड मिलता है। ऐसे कैसे? कभी कभी ये बात भी समझ नहीं आता है। यही तो क्वेश्चन है ज्यादातर, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कौन सा लैंड कौन सी फेज में आता है। हमें किसी ने लैंड डिटेल शेयर करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि TP2 में है, TP3 में है, TP4 में है। बहुत सारे लैंड प्रपोजल ऐसा भी आता है प्रॉपर सब TP का नाम लिखा हुआ है, बट हम क्या करते हैं, हम उस सब TP को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम उस TP के बाद जो 2, 3, 4 जो भी दिख रहा है ना वही हमारे ध्यान में रह जाता है, बट उसके बाद में वो B1 लिखा है, B2 लिखा हुआ है या C1 लिखा हुआ है या B5 लिखा हुआ है, ये सारे चीज को हम ध्यान नहीं देते बराबर। दोस्तों स्मार्ट सिटी 3 फेज में बनने वाला है, उसमें से एक एक्टिवेशन एरिया है। अब ये गलतफहमी में मत रहिए कि एक्टिवेशन एरिया ओनली TP2 में है। दोस्तों इसमें TP2 के साथ TP4 भी शामिल है, बट पूरा का पूरा TP2 नहीं या पूरा का पूरा TP4 नहीं। 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जिसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, वो TP2 का एक पार्ट जिसका नाम है TP2A, जिसका साइज 17.21 स्क्वायर किलोमीटर, एंड जो TP4 का एक छोटा सा पार्ट है उसका एक्चुअल साइज है 5.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इस दोनों मिलके
22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक्टिवेशन एरिया आज का टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लगभग 90% काम उसमें खत्म हो चुका है एंड आज का टाइम में काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होते जा रहा है। पूरे धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें जो एक्चुअल डेवलपमेंट होने वाला है वो 422.42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंड इसी 422.42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को धोलेरा का टाउन प्लानिंग एरिया में लिया गया है। जिसे हर एक टाउन का प्लानिंग होता है, अर्बन प्लानिंग भी आप सुने होंगे। हर एक शहर का आज पर अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग स्कीम उसको बोलते हैं। उसी हिसाब से वो शहर रेडी होता है, कहाँ पर किसको बैठाना है, कौन सा रेसिडेंशियल जोन, कौन सा इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है, कहाँ पर मॉल्स वगैरह रहेगा, मार्केट्स रहेगा, कहाँ पर ओनली बंगलोस रहेगा, कहाँ पर ओनली अपार्टमेंट्स रहेगा, ये सारे ऑन टाउन प्लानिंग रोड के साथ तय होता है। मैं ऐसा होगा तो प्रॉपरली एक टाउन प्लानिंग का ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। हम उसमें समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल टाउन प्लानिंग क्या होता है। उसका बहुत सारा इंटरनल चीज सब है जिसको जानना भी हमें बहुत जरूरी है। अब मैं जो बोल रहा था यहाँ पर कि 422.42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया धोलेरा का जो एक्चुअल डेवलप होने वाला है, जिसमें 6 टाउन प्लानिंग किया गया है, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6। TP मीन्स टाउन प्लानिंग। अब ये 6 टाउन प्लानिंग एरिया का एक एक करके मैं आपको इसका साइज भी पहले बता देता हूँ कि जो TP1 है इसका जो एक्चुअल साइज है 51.45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, TP2 102.34 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, TP3 66.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, TP4 60 स्क्वायर किलोमीटर, TP5 74.75 स्क्वायर किलोमीटर एंड TP6 67.33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और अभी मैं जो आगे बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। TP1, TP2 या TP6, TP5 बस इसी में हम रह गए एक्चुअल। ये जानिए कि ये 6 टाउन प्लानिंग एरिया को 27 सब टीपी में डिवाइड किया गया है। मीन्स हर एक टीपी को TP1 को कई सारा टुकड़ा कर दिया गया है, TP2 को कई सारा टुकड़ा कर दिया गया है, और से TP4, TP5, TP6 को भी, TP3, 4 को भी, सबको एक एक करके सब टीपी निकाल दिया गया है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। स्मार्ट सिटी को और तेजी से आगे काम बढ़ाने के लिए, बहुत जल्दी उसको फास्ट ट्रैक में लाने के लिए ये अर्बन प्लानिंग में बाद में सब टीपी लाया गया। क्योंकि एक्टिवेशन एरिया के बाद जो एरिया हम नेक्स्ट डेवलपमेंट देखेंगे व देखने जाएंगे उसका नाम है लीनियर डेवलपमेंट एरिया। अब ये लीनियर डेवलपमेंट एरिया भी अभी भी बहुत लोग ये बताते हैं, सर लीनियर डेवलपमेंट तो वही है ना कि एक्सप्रेस रोड से दोनों साइड में 2-2 किलोमीटर। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो फिर आप गलत है। मैं बताता हूँ। फॉर अर्ली डेवलपमेंट प्रपोज स्मार्ट सिटी को एक्टिवेशन एरिया के बाद लीनियर डेवलपमेंट एरिया का प्लान किया गया। अभी धोलेरा का जो डेवलपमेंट प्लान है, मैं थोड़ा और एक बार दोहराऊंगा उस चीज को। एक है एक्टिवेशन एरिया, इसमें वो 27 सब टीपी में से TP2A एंड TP4A ये आ गया। सेकेंड फेज जिसको हम बोलते हैं लीनियर डेवलपमेंट एरिया, एंड थर्ड जिसको फेज 3 बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो रिमेनिंग रह गया आफ्टर लीनियर डेवलपमेंट एरिया, उसको फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया ये नाम दिया गया है। तो एक्टिवेशन, लीनियर एंड फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। जो लीनियर डेवलपमेंट एरिया है उसको हम समझते हैं यही एक्चुअल खेल जहां पर हम कंफ्यूज हमारे अंदर क्रिएट होता है। धोलेरा का 27 सब टीपी में से बीचा बीच, जैसे हमारे शरीर का बीच वाला हड्डी हमें 2 भाग करता है, लेफ्ट एंड राइट, ऐसे ही धोलेरा के बीच, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बीच एक स्पाइनल कॉर्ड बनाया गया है जिससे हम अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के रूप में देखने जा रहे हैं। अब ये एक्सप्रेस रोड, ये एक्सप्रेस वे उस 27 सब टीपी में से कुछ सब टीपी के ऊपर से ही गया होगा। वो सब टीपी कौन कौन है इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया कि ये जो 6 टाउन प्लानिंग पहले हुआ उसमें हर एक टाउन प्लानिंग को कई सारा टुकड़ा कर दिया गया। TP1 को TP1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 ये सब बहुत सारा टुकड़ा कर दिया गया। और TP2 को भी किया गया, TP3 को भी,
4, 5, 6 सब। अब इसमें लीनियर में कौन सा सब टीपी आता है, ये चीज हमको जानना है। टीपी1 में TP1A1, TP1A2 दो सब टीपी आ गया TP1 में। उसके बाद TP2 में TP2B1, 2B2 एंड 2B3 ये तीन सब टीपी आ गया आपका लीनियर में TP2 का एरिया से। देन TP3 जिसका अंदर से दो सब टीपी आता है TP3A एंड TP3B। TP4 का एक सब टीपी TP4B1, TP5 का दो सब टीपी TP5A एंड TP5B एंड TP6 का एक पार्ट TP6A। इसी 11 सब टीपी को लीनियर डेवलपमेंट एरिया बोला जाता है। ये चीज अगर हम समझ गए ना, फिर लीनियर, आउट ऑफ लीनियर, फ्यूचर, एक्टिवेशन, ये इसका कोई भी द्वंद्व नहीं रहेगा हमारे अंदर। अब यहीं पर मैंने जो बता रहा था पहले कि बहुत लोगों का ये गलतफहमी है कि लीनियर डेवलपमेंट एरिया एक्सप्रेस रोड के दोनों साइड में 2-2 किलोमीटर, कोई बोलते हैं 5-5 किलोमीटर। ये चीज पता नहीं कहां से सुन रहे हैं, ये चीज मुझे बताते हैं कि सर 5-5 किलोमीटर तो रेडी होगा तो वहां पर हम प्लॉट ले रहे, वो तो लीनियर में आ जाएगा। दोस्तों ये एक्यूरेट नहीं है। आप चाहे तो DICDL को भी, अथॉरिटी को पूछ सकते हैं, टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स को मिल सकते हैं। आप DICDL को वेबसाइट को जाएंगे ना, लीनियर एरिया, वहां पर भी ये सारे चीज मेंशन है। हर एक 11 सब टीपी जो लीनियर में आता है उसका भी साइज सेम नहीं है सबका, उसका भी थोड़ा बहुत अलग अलग है। आप स्क्रीन में पहले 27 सब टीपी एंड वो सब का इंडिविजुअल साइज को देख लीजिए, फिर कौन सा एक्टिवेशन एरिया, कौन सा लीनियर डेवलपमेंट एरिया एंड रिमेनिंग कौन सा सब टीपी उसमें आउट ऑफ लीनियर में रह गया, जिसको हम फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया बोलते हैं। ये सारे चीज को आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। फिर भी कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, फिर मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर और ब्रीफली आपको क्लियरली समझाने के लिए। अभी आपके साथ रेट का बात करता हूं, जो रेट का ऊपर भी बहुत सारे कंफ्यूज क्रिएट हुआ है लोगों के मन में, ये लीनियर, फ्यूचर, ये सब चीज। दोस्तों लीनियर डेवलपमेंट एरिया में जो रेट पर स्क्वायर यार्ड आज के समय में मिलता है वो रेट फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में नहीं मिलता है। वहां लीनियर डेवलपमेंट एरिया से सस्ता रहता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब ध्यान से सुनिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोले है कि TP2 में 4000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट में रेसिडेंटल लैंड मिल रहा है। आप ये नहीं पूछे कि भाई इसका सब टीपी क्या है। अब इसमें गांव का भी नाम आता है कि लीनियर में TP2 में TP2B1, अब लीनियर और फ्यूचर में फिर उसी हिसाब से गांव भी अलग अलग हो जाता है, तो आपने गांव का नाम भी नहीं पूछे एंड आप ओनली TP2 के बातों में आके वहां आप टोकन डाल दिए हैं। यही किए आप गलती, और आप 5 लोगों को, आपके दोस्त लोग को, रिलेटिव्स को आपने बता दिए कि भाई TP2 में तो मैंने 4000 पर स्क्वायर यार्ड जमीन खरीदा है एंड वो लोग भी उसी रेट के चलते ना निवेश कर पाते हैं, लेंगे नहीं लेंगे के चक्कर में फिर रेट बढ़ जाता है, निवेश भी नहीं कर पाते हैं। काफी सारे जगह में लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं इसको लेके, जबकि ये सारे के सारे नेगेटिव होने का कोई बात ही नहीं था। हमको समझने में गलती था, क्योंकि बहुत कोई ये बात किए होंगे कि हमें TP2 में ही प्रॉपर्टी चाहिए जहां अगले 5 साल में या 8 साल में हमने कुछ बना सके, या तो नेक्स्ट डेवलपमेंट एरिया में दिला दीजिए। अब डेवलपर या एक्सपर्ट क्या करेंगे, जब नेक्स्ट डेवलपमेंट या एक्सप्रेस रोड के नजदीक या अगले कुछ सालों में डेवलपमेंट होने वाला कुछ एरिया में लैंड पार्सल रिक्वायरमेंट है, तो वो लीनियर डेवलपमेंट का ही लैंड पार्सल आपको सजेस्ट करेंगे, जिसका फाइनल प्लॉट नंबर भी TP मैप यानी टाउन प्लानिंग मैप के साथ तैयार होके आ चुका है। लीनियर डेवलपमेंट एरिया में वो TP1 का सब टीपी हो या TP6 का सब टीपी हो, उन्होंने आपको ऑब्वियसली रेट ज्यादा बताएंगे फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया के हिसाब से। तब आप कंफ्यूज भी होंगे, तब आपको आपका बजट भी साथ नहीं देगा, फिर आप वेट करेंगे, फिर रेट बढ़ जाएगा, लास्ट में आप निवेश भी नहीं कर पाएंगे। ये सारे चीज इसीलिए हुआ कि हम यहाँ पर TP, सब TP, लीनियर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया, एक्टिवेशन एरिया, ये पूरा टाउन प्लानिंग जोनिंग के हिसाब से
हम अच्छा से नहीं समझे थे। इसलिए मैं बोलता हूं कि धोलेरा विजिट के पहले आप कम से कम 2 घंटा किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो धोलेरा स्मार्ट सिटी का काम करते हैं या कोई डेवलपर्स, उनके साथ बैठिए, पूरा का पूरा प्लान को, सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन एंड टाउन प्लानिंग के बारे में, लैंड पार्सल के बारे में, सारे चीज को आप अच्छा से समझिए। चाहे आप कितना भी वीडियो में देखे हैं, किसी दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, आप 4 लोगों के साथ बैठे हैं तो चारों जन से अलग अलग सलाह लीजिए। सारे डाउट्स को ऑन पेपर वहीं पर आप क्लियर हो जाइए, फिर विजिट कीजिए। विजिट के दौरान भी वो सारे चीज को आप फील कीजिए, देखिए कि कौन सा रोड में क्या होने वाला है, आज के टाइम में वो कैसा एरिया है, कम्युनिकेशन कैसा है, कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से कैसा आएगा, एक्टिवेशन एरिया कैसे बना है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन, लॉग एंड प्ले मोड, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, फेज वाइज कौन सा लोकेशन के बाद कौन सा लोकेशन बनने वाला है, और कौन सा लोकेशन, जैसे मैंने फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का बात किया, 15-20 साल के बाद वहां पर कौन सा लोकेशन बनेगा, कौन सा लोकेशन डेवलपमेंट होने का संभावना है, ये सारे चीज को नोट आउट कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखिए। तब तक क्या होगा ना, आपने सारे का सारे एरिया को फिजिकली देख चुके होंगे, सारे इंफॉर्मेशन धोलेरा के बारे में, सारे टाउन प्लानिंग, ओपीएफपी, एवरीथिंग आप समझ चुके होंगे। तब तक आप खुद क्लियर हो चुके होंगे कि मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ पर जाने से कितना सालों में क्या अप्रिसिएशन आएगा। आप खुद एक मास्टर बन गए होंगे। तब तक इतना समझ लेने के बाद आप खुद तय कर लेंगे कि आपको आपके बजट के आधार कहां और कौन सा प्रॉपर्टी लेना है। और ये सब के साथ साथ धोलेरा का जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस को भी जानिए। ऐसे बहुत सारे चीज है जो आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक एक चीज के ऊपर मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा। आपको धोलेरा एसआईआर के अंदर हो या बाहर, आपके बजट के अनुसार कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपको हेल्प करूंगा। मैंने जैसे ही आप सबको पहले बोला हूं, एक सही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उस एरिया का बारे में जानना पड़ेगा। लोकेशन, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी अगर बेहतर हो तो आपके इन्वेस्टमेंट एकदम सही है, नो डाउट्स। ओके दोस्तों, वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। कोई भी चीज आपको डाउट्स है तो मुझे दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं, 9717319050। ये नंबर में आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।